जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम 2023 का 7 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का आप सभी लोग को जीके जीएस और मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे और कितने कितने आए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो कृपया आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। सबसे पहले अटेंडेंस की बात करता हूँ। अटेंडेंस आप सभी लोग को बहुत से कम छात्र हैं, कहीं कहीं 50 शिफ्ट में आप सभी लोग 10 से 12 ही छात्र जा रहे हैं। तो आप सभी लोग का जो अटेंडेंस है ओवरऑल वो 50% लगभग है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था मिरर का आप सभी लोग का फार्मूला पूछा गया था, यानी दर्पण में आपका कौन सा फार्मूला रखता है। तो दर्पण का में जो फार्मूला रखता है 1/f = 1/u + 1/v, ये वाला आप सभी लोग का फार्मूला रखता था। अगला क्वेश्चन आया था कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ और कब यह आंदोलन हुआ था। तो चिपको जो आंदोलन है वो भारत में वन संरक्षण का एक आंदोलन था। इस चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। उत्तराखंड के ये गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में 1973 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। यहाँ पर डेट जो है 1973 है और जो राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उस समय जो 1973 में आप सभी लोग उत्तराखंड कोई राज्य नहीं था, तो उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि चिपको आंदोलन के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट थे और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसको शुरू कराया गया था। अगला क्वेश्चन था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य कब था और कब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। तो दोस्तों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था यह ओजोन परत की संरक्षण के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जो कि 16 सितंबर 1987 ईस्वी को अपनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर था 16 सितंबर 1987 और उद्देश्य था ओजोन परत की संरक्षण के लिए इसका जो किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है, यानी कि एनडीआरएफ का जो इसका प्रमुख कौन होता है। एनडीआरएफ जो है भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसका किया जाता है। इसका जो प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। एनडीआरएफ का आप सभी लोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूछा जाता है, जो कि 2005 का है। अगला क्वेश्चन भी आप सभी लोग एनडीआरएफ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में धारा 76 के तहत इसे गठित किया गया था। इसमें पूछा गया था कि एनडीआरएफ का जो गठन है वो 2005 में कौन से धारा के अधिनियम में किया गया था। इसमें धारा पूछा तो धारा जो सही है वो 46 होगा। और उसके बाद आप सभी लोग को पूछा जाता है कि एनडीआरएफ का जो संचालन है तो वो किस मंत्रालय के द्वारा होता है। इसका जो संचालन होता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा इसका कार्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को 73वां संविधान संशोधन से दिया गया था, जिसमें आप सभी लोग को जो गलत था उसको आप सभी लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करना था। तो अगर आप सभी लोग सही पूरा जानते होंगे 73वां संविधान संशोधन से, तो आप सभी लोग ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। यह आपका होगा भारत में पंचायती राज शब्द जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए और विधानसभा को अधिनियमों द्वारा स्थापित करने के लिए 73वां संविधान संशोधन को लाया गया था। इसे जो ग्रामीण विकास को सौंपा गया था। 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों नामक एक नया भाग जो कि भाग 9 और पंचायतों के लिए 29 कार्य क्षेत्र और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसमें आप सभी लोग का महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, भाग 9 से संबंधित था और इसकी जो कार्य क्षेत्र थे 29 थे और यह पंचायती राज से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को लिखा था 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसमें कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में और 8वीं अनुसूची में भाषा को जोड़ा किया गया था। भाषा को जोड़ने में आप सभी लोग को नमक भाषा को जोड़ा जाता है। नमक से आप सभी लोग न से नेपाली याद कर सकते हैं, म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषाओं को आपको याद कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान अनुच्छेद 344 ये से लेकर 351 एक तक है। इसके बाद बात करते हैं भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसमें आप सभी लोग को 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषाओं का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत आप सभी लोगों को सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि
केंद्रिका किसका संश्लेषण का स्थान, मतलब केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है, तो केंद्रिका में आप सभी लोग mRNA का संश्लेषण होता है। इसके बाद पूछा गया था कि अकबर के बाद किसने शासन किया था, तो अकबर के बाद आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए जहांगीर ने शासनकाल किया था, जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने शासनकाल को किया था। इसके बाद आप सभी लोग को शाहजहाँ आएगा, शाहजहाँ के बाद आप सभी लोग को औरंगजेब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत में वाकाटक वंश, जो कि 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी, तो वाकाटक वंश की स्थापना जो है बिंद शक्ति ने तीसरी शताब्दी में किया गया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागवट प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा का आप सभी लोग का रासायनिक नाम या खाने वाला सोडे का रासायनिक नाम, इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। और इसका जो उपयोग होता है एक सफ़ेद या क्रिस्टल के लिए, और जो बाइकार्बोनेट में ऋणायन और धनायन के लिए हो किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि राजस्व घाटा का आप सभी लोग को फार्मूला पूछा गया था, तो राजस्व घाटा का जो फार्मूला होता है वो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों में से घटा देंगे तो आप सभी लोग को राजस्व घाटा की मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग को पूछा जाता है राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से आप सभी जो भी राजस्व प्राप्ति हुई है और गैर ऋण जो प्राप्ति है इन दोनों को जोड़कर आप घटा देंगे तो आपका राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कोमागाटोमारू एक क्या है, तो कोमागाटामारू एक जहानी स्टीमर था, यानी कि जहाज़ था, जो कि वर्ष 1914 में जापान के रास्ते हुए हांगकांग होते हुए ये कनाडा के लिए रवाना हुआ था। तो कोमागाटामारू एक जहाज़ है, घटना कब की है, 1914 की। इसके बाद आप सभी लोग को मैथ का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। मैथ में आप सभी लोग को ट्रिग्नोमेट्री से आपका बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले थे, ट्रायंगल से आप सभी लोग को 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, CISI के सबसे ज़्यादा आप सभी लोग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन मिले थे। ओवरऑल बात करते आपका एडवांस का जो लेवल वो 50% थोड़ा सा ही कम था, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे। और अर्थमेटिक में बात करते आप सभी लोग का पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन था, मिक्सचर से 2 था, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 था। इस तरह से वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, जो कि आप सभी लोग का 2 क्वेश्चन देखने को मिला गया था। और ट्रेन से भी आप सभी लोग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला गया था। अगर आपको इस वीडियो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा।